अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल चुकी है। मुझे कई मरतबा लोगों ने ये कहा और मैंने उनकी कॉल्स पे उनको रिप्लाई किया। आज मैंने कहा कि हम इसे अपनी वीडियो में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जहां पे ये अभी तक रूमर नहीं फैला। वो क्या बात है कि ऑस्ट्रालोप के चूज़े को हम 90% भी हवा में नमी का तनासुब हो तो पाल सकते हैं। और उस पे उन्होंने मुझे दलाइल दिए, बाकायदा रेफरेंस कोड किए गए कि आप देखें कि ऑस्ट्रालोप की जो ब्रीड है इसमें मौसम की शिद्दत को सहने की सलाहियत बनिस्बत कई ब्रीड के ज़्यादा है। और इसको उन्होंने दलील के तौर पे अपनी ही अकल से मैं कहूँगा कि उन्होंने इसे एक इसका नतीजा निकाला कि अगर माँ ऐसे कर सकती है तो इसका बच्चा भी जो है, और उसके लिए उन्होंने कोई खातिर ख्वाह ब्रूडर नहीं बनाया बल्कि उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट एक अच्छा मार्बल फ्लोर जो है उसका इंतखाब किया और इंतखाब किया जा रहा है उसका। उस पर बोरा डाल देते हैं, उसमें प्रॉपर जो है वो लगाया हुआ है अपना, उन्होंने फ़ैन लगाया हुआ है या कूलर लगाया हुआ है, लेकिन उसकी कोई भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। याद रहे यहाँ पे इसकी आपकी मैं ये गलत फहमी दूर कर दूँ कि ऑस्ट्रालोप का चूज़ा है या ब्लैक उसका है अपना जर्सी जाइंट का है या कोई भी ऐसी ब्रीड है असील की जिसे आप कहते हो कि इनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त है शिद्दत से लड़ने की। यहाँ पे एक बात को अपने जहन में बिठा लो, मैं आपको ये जो बात बताने जा रहा हूँ ये अपने पास से नहीं कर रहा, मैं ये वो बता रहा हूँ जो हमने पढ़ा सुना, इसकी एक्सरसाइज की, और अभी तक हमें किसी भी ज़रिया से ये इल्म नहीं दिया गया, ये नहीं कहा गया कि आप ऑस्ट्रालोप के चूज़े की ब्रूडिंग हवा में नमी का तनासुब अगर 90 पे भी हो तो इसे कुछ नहीं होता, करा सकते हो। अगर आपका टेम्परेचर नीचे गिर के 10-15 पे भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, आप करा सकते हो। ऐसा लोग जो आपको कह के चूज़ा सेल कर रहे हैं वो ख़ुद भी गलतफहमी का शिकार है और आप भी अपने बर्ड को एक्सपायर करोगे। इसकी वैसे ही ब्रूडिंग करानी है आपने जिस तरह आपको रिकमेंड की गई है। इसको नमी का तनासुब बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें 60 से 70% है, वरना लंगड़ापन आएगा इसमें। और दूसरी बात ये कि इसमें जो दर्जा हरारत इसको चाहिए वो इसको 32 ही चाहिए, 32 सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसको 10-15 पे लेके आओगे तो ये एक दूसरे में हीटिंग सोर्स तलाश करने के लिए चूज़े आपस में एक दूसरे में जुड़ना शुरू कर देंगे और मोटेलिटी होगी, खाने पीने में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, पानी नहीं पिएंगे ये, और आपका चूज़ा इब्तदा में मरना शुरू हो जाएगा। आप फिर दौड़ोगे दवाओं की तरफ दौड़ने से और पेचीदगियाँ पैदा होंगी। इब्तदाई दिनों में नमी का तनासुब और आपकी जो हीट है उसका आपने जो बंदोबस्त करना है वो वैसा ही करना है जैसे आप किसी दूसरी ब्रीड के लिए कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं मुमकिन है ये, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये समझ लें कि जब ये बड़ी मुर्गी आपके पास बन जाती है, आपने चूज़े सही सलामत पाल लिए और ये जवान हो गए, अब इसको जो दूसरी ब्रीड्स को जब नमी का तनासुब 70 से ऊपर जाता है और वो उसके अंडे की पैदावार पे बराह रास्त असरअंदाज होता है तो इस मुर्गी को भी होगा। ये गलत फहमी है, ये एक ब्रीड के बारे में गलत अफवाह है कि वो नमी का तनासुब अगर हवा में 80-85 भी सर्दियों की रात में हो तो ये आपको अंडे देती है और आपको ये 300, एक साहब तो कहने लगे कि 370 अंडे देती है ये मुर्गी। मैंने कहा भाई अल्लाह करे कि 400 अंडे देती हो, लेकिन नमी का तनासुब जो है जब 70 से ऊपर बढ़ता है तो आपकी मुर्गी अंडे देना कम कर देती है। इसी तरह जब नमी का तनासुब आपका 50 से नीचे गिरता है तो वो उसकी प्रोडक्शन पे बराह रास्त असरअंदाज होता है। ऑस्ट्रालोप कोई ऐसी मुर्गी नहीं है
کہ جسے آپ یہ سمجھ بیٹھو کہ وہ نمی کا تناسب اور ہیٹ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے، یہ نمی کا تناسب سہنے کی اس میں صلاحیت دوسری مرغیوں کی طرح ہی ہے، آپ کی مکس بریڈ، اور یہ سیم کریکٹر میں آتی ہے، اس کے انڈے دینے کی صلاحیت زیادہ ہے، اور انڈے دینے کی صلاحیت اگر زیادہ ہے تو وہ اس کا انحصار ہے متوازن غذا پہ، اس کا انحصار ہے آپ کی نمی کا تناسب کنٹرول کرنے میں، اور اس کا انحصار ہے آپ کی سردی گرمی کی جو درجہ حرارت آپ کا گرتا بڑھتا ہے، اس سے آپ یہ انتظامات کرو گے تو آپ اس پروڈکشن کو استعمال اس سے پروڈکشن لے کے آپ اس اپنے فلوک کو اچھے سے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکو گے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ پھر دوائیوں کی طرف دوڑو گے، انڈے بڑھانے کے لیے آپ وائٹامن کی طرف دوڑ لگاتے ہو تو وہ بھی زیادتی نقصان دیتی ہے۔ اگر آپ اس کو جب نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پروں میں نمی زیادہ رہنے کی وجہ سے، سن لائٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس کو جب بیماریاں پکڑتی ہیں، آپ پھر جب اینٹی بایوٹک کی طرف دوڑ لگاتے ہو، اینٹی بایوٹک بھی اس کے پروڈکشن پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ انتظامات آپ کو کرنا ہوں گے اس مرغے کے ساتھ جو آپ کسی بھی مکس بریڈ کے ساتھ کرتے ہو۔ کامیابی اس چیز میں ہے کہ آپ اس کو سمجھو کہ یہ وہ بریڈ نہیں ہے کہ کوئی جو آپ سمجھ رہے ہو کہ 90% تناسب ہوا تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا۔ آپ اگر چوزے خرید رہے ہو کسی ایسے سورس سے اور وہ آپ کو یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے تو بھائی تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کر لو، ایسا نہیں ہونے والا۔ میری اگر آپ کو بات پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا یہاں پہ، وہ اگر اس سے نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تو آپ کسی اور بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہو، کسی ادارے سے، وہ بھی آپ کو یہ چیز کلیئر کر دیں گے کہ نمی کا تناسب اور ہیٹ بروڈنگ کے لیے اسے سیم دوسری مرغی کے چوزوں کی طرح ہی چاہیے۔